हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है। अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तान को। Well, this is RJ Sonia Khan and I welcome you all to a very special program in connection with International Women's Day 2021। FM 101 के लाहौर स्टूडियो से इस वक्त हम हैं मुखातिब और उम्मीद है, दुआ है और ख्वाहिश है कि जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं और फिटफाट हैं। हमको मिटा सके ये जमाना में दम नहीं, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। और वो कहते हैं ना कि औरत की ताज़ीम और तकरीम ही से मिल्लत इस्लामिया का वजूद है। ये दुनिया जो है वो डेफिनेटली एक इंसानियत के नाम पर आज तक चल रही है और इस दुनिया का नामो निशान हमेशा औरत और मर्द के एक तवाज़ुन भरी जिंदगानी से जुड़ा है। मशरूत है इस दुनिया का अमन कि जब मर्द और औरत दोनों ही को इंसानियत के पैमाने पर यकसां तोला जाए और औरत के हुकूक को इंसानी हुकूक समझा जाए। जी जनाब, 8 मार्च हर साल दुनिया भर में ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन में बहुत सारी रंगारंग तकरीबात होती हैं। इस दिन की अहमियत को और ख़वातीन के मसाइल से जुड़े जो इश्यूज हैं और जो कंसर्न्स हैं और जो आवाज़ है ख़वातीन के हुकूक के लिए उठाई जाती है हर साल। वैसे तो कहा जाता है कि कोई भी दिन जो है वो सिर्फ काफ़ी नहीं होता किसी एक मौजू पर बात करने के लिए। सो हर दिन ही ख़वातीन का दिन होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली ये दिन भरपूर तरीके से उजागर करता है ख़वातीन के हुकूक और उनके जिंदगियों के साथ जुड़े हुए मसाइल को उजागर करने के लिए। तो आज FM 101 और आवाज़ फाउंडेशन आपके लिए ये स्पेशल प्रोग्राम तरतीब देकर पेश कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ख़वातीन के हवाले से जो गुफ्तगू करें उसमें कोविड-19 के पर्सपेक्टिव को लेकर और ख़वातीन की तालीम को लेकर हम मसाइल को भरपूर तरीके से उजागर कर सकें और न सिर्फ ये कि मसाइल पर बात हो, उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात हो। हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी जो कि मेंबर हैं स्कूल एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी की। शी इज MPA यानी कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैम शमीम आफ्ताब की। आपको हम अपने स्टूडियोज में और आवाज़ फाउंडेशन के ताउन से पेश किए गए इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, आपका अगर तारुफ हम थोड़ा तफसील से करवाएं तो हम अपने सुनने वालों को बताएंगे कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली होने के साथ साथ स्कूल एजुकेशन की स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होने के साथ साथ आप एक्स मेंबर हैं विमेन चैम्बर इस्लामाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, जबकि आप एक्स मेंबर प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भी। जी, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद मिसेस शमीम आफ्ताब MPA, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और बहुत ही एग्रेसिवली इनकी वर्किंग है, सपोर्ट है ख़वातीन की तालीम के हवाले से। पार्लियामेंट में ख़वातीन के जो तालीम के हुकूक है इनके हवाले से बहुत एक्टिवली सरगर्म अमल है। तो मैम, आपसे हम आपके सियासी सफ़र के आगाज़ के हवाले से जानना चाहेंगे कि इसका आगाज़ कब हुआ और कैसे हुआ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। देखिए, मैं पहले वुमेन एम्पावरमेंट पे और सोशल वर्क पे पहले कर रही थी। सियासत में मेरा आने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, क्योंकि जब अपने बच्चों की जिंदगियों से मैं फारिग हुई तो मैंने सोचा कि आप सोशल वर्क करें या वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करें तो वो ज्यादा बेहतर है।
क्योंकि मेरे आसपास जितनी भी ख्वातीन थी वो गरीब ख्वातीन से मेरा ज्यादा पाला पड़ा, और जिनको एम्पावर करने के लिए मैंने सबसे पहले 98 में इस्लामाबाद में एक है कम कीमत का बाजार, एक सस्ता बाजार जिसको बोलते हैं, उसमें मैंने 98 स्टॉल कुछ ख्वातीन थी, उन सियासी ख्वातीन उस वक्त थी मेरे साथ, मैं सियासत में नहीं थी, उनके साथ मिलके हमने वो गरीब ख्वातीन को जो हैंडीक्राफ्ट का घर में काम करती थी उनके लिए वो हमने स्टॉल लेके दिए। तो बेसिकली मेरी 98 से वुमेन एम्पावरमेंट पे और सोशल वर्क तो मैं कर रही थी। उसके साथ साथ जब हमने देखा कि ख्वातीन को मर्दों के माशरे में बहुत मुश्किल है सरवाइव करना, खासकर जो ख्वातीन आपके बिजनेस में आना चाहती हैं उनके लिए बड़ी हर्डल्स थी। क्योंकि मैं अपना बिजनेस चला रही थी, 2001 से मेरा अपना बिजनेस है सिक्योरिटी का, ऑल पाकिस्तान सनशाइन सिक्योरिटीज के नाम से। तो हमें जब मैन चैम्बर्स की हमने रजिस्टर अपना मेंबरशिप ली तो वहाँ हमें थोड़ा मसाइल होते थे कि मर्द समझते थे कि ये ख्वातीन बस जस्ट एक कुर्सी फिल करने के लिए यहाँ बैठ जाती हैं। तो फिर हमने सोचा कि जैसे मर्दों के चैम्बर्स हैं वैसे ख्वातीन के चैम्बर्स क्यों नहीं हो सकते। तो फिर हमने कोशिश की, हमारी फाउंडर प्रेसिडेंट है समीना फाजिल साहिबा, और हमारा पूरा एक ग्रुप था जो हम पहले बिजनेस कर रही थी। तो हमारी कोशिश से 2006 में पहला चैम्बर जो है हमारा इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर रजिस्टर हुआ। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में 17 वुमेन चैम्बर्स हैं, जिनके किसी चैम्बर में 800 हैं मेंबर्स हैं, किसी में 1000 मेंबर्स भी हैं। जैसे अब हमारा चैम्बर है तो उसमें 700 मेंबर्स हैं हमारे इस्लामाबाद चैम्बर में। That's amazing. तो अभी मैंने सरगोदा चैम्बर की भी तकरीबन पेपर्स जमा करवा दिए हैं। वो मेरे ख्याल 5 हमारे चैम्बर्स जो हैं पाइपलाइन में हैं। तो इंशाल्लाह इस साल के एंड में हमें 25 चैम्बर्स जो है हमारे ख्वातीन के रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट मेरा मेन जो फोकस मैंने रखा वो वुमेन एम्पावरमेंट वही था। लेकिन 2001 में जब हमने देखा कि तहरीक इंसाफ को पढ़ी लिखी ख्वातीन की जरूरत है तो मुझसे कहा गया, पहले जब मुझे कहा गया तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मैं सोशल वर्क कर रही हूँ, मुझे इस सियासत में नहीं आना, यहाँ बहुत एक तरह से गंद है, मैंने ये वर्ड, हाँ मुश्किल काम है और बहुत इसमें। तो मुझे कहा गया कि ये जो पॉलिटिक्स में गंद है इसको साफ करने के लिए भी हमें लोग चाहिए, तो आप प्लीज अगर इतना आप काम कर रही हैं तो आप आए। तो 2011 में मैंने फिर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और शुक्र है अल्लाह का कि पहली दफा ही जब मैं पार्टी में आई तो उसी वक्त इंटर पार्टी इलेक्शंस हो रहे थे। तो मैंने रीजन लेवल पे कंटेस्ट किया और मैं वहाँ एज अ जॉइंट सेक्रेटरी मदर बॉडी में मर्दों के साथ में जॉइंट सेक्रेटरी वहाँ पे मुंतखब हुई। और उस वक्त से फिर उसके बाद तो वो कहते हैं चिरागों में रोशनी ना रही, वो उस वक्त से लेके आज तक फिर हम इस एक कॉज के पीछे, एक विजन के पीछे, इमरान खान के विजन के पीछे हम बस डटे हुए हैं, सड़कों पे हैं। और आपको पता होगा अभी भी डी चौक पे हम सड़क पे ही थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जो अभी आपके 2 डेजिग्नेशंस जो कि मैंने थोड़े मिक्सअप भी कर दिए, जैसे कि आपने बताया कि आप प्रेसिडेंट भी थी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की, जबकि फेडरेशन लेवल पर आप मेंबर रही हैं। लेकिन जो आपके उसके साथ एक्स लग गया है उसकी वजह यकीनन आपकी पार्टी में शमूलियत और मसरूफियत का बढ़ जाना, और फिर जो आपका एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, आपका जो काम अब एक और पर्सपेक्टिव में आप एक्टिव हो गई हैं, खासतौर पर पार्लियामेंट में रहते हुए ओवरऑल पाकिस्तानी खवातीन के हुकूक के लिए आप स्ट्राइव कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक वजह है। लेकिन आप शायद कनेक्शन अपना छोड़ नहीं पा रही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। नहीं, वो ये होता है कि आपका जो प्रेसिडेंट है वो 1 साल के लिए आता है, मेंबर आप हमेशा रहते हैं। जैसे मैं हमेशा से मेंबर हूँ, कभी एग्जीक्यूटिव में चले जाते हैं, कभी आप वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, मेरी थ्रू आउट मैं चैम्बर से हूँ, चैम्बर मुझसे है, मैं चैम्बर पहले है मेरा। और जो क्योंकि बिजनेस वुमेन में पहले हूँ और मैं वहाँ पे चैम्बर्स की एक्टिविटीज या फेडरेशन की एक्टिविटीज उन पे पूरी शाम में रहती हूँ। बल्कि अभी हमारा 11 और 12 को हम बहुत बड़ा एक एग्जीबिशन कर रहे हैं F9 पार्क में, तो मैं कल भी सारा दिन उसी के सिलसिले में ही लगी रही हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सिर्फ एक इंडिविजुअली अपने बिजनेस को लेकर नहीं चल रही, जो कि तवज्जो तलब बात है। इसमें मैम
शमीम आफ्ताब के हवाले से वो ये है सामीन के वो उन तमाम खवातीन को अपने प्लेटफॉर्म पर एम्पावर्ड कर रही हैं, प्रमोट कर रही हैं, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में या स्मॉल बिजनेसेस को लेकर या स्किलफुल वुमेन जो कि बगैर सरमाए के अपनी स्किल की बुनियाद पर आगे तरक्की करना चाहती हैं, ये उनको अपने साथ लेकर चल रही हैं और उनको उनके काम में, उनकी एम्पावरमेंट में सपोर्ट कर रही हैं। आज खवातीन का आलमी दिन है। पाकिस्तान में भी तमाम दुनिया की तरह खवातीन अपने हुकूक के उसूल के लिए अपनी अपनी जगह पर कोशिशें कर रही हैं और बहुत मसरूफ हैं। तालीम के शोबे में भी अभी तक पाकिस्तान में, आप जानती हैं मैम, कि बुनियादी हक से बहुत सारी खवातीन महरूम हैं। लिटरेसी रेट हमारे यहाँ खवातीन का मर्दों के मुकाबले में कम है। आपने हाल ही में पंजाब असेंबली के अंदर एक करारदाद पेश की जो कि मंजूर भी हो गई है, एंड वी कंग्रेचुलेट यू फॉर दिस। उसके बारे में हमें बताएं कि आइन का आर्टिकल 25A ये कहता है कि 16 साल तक की उम्र के तमाम बच्चों की फ्री और लाजमी तालीम रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब में मुफ्त और लाजमी तालीम का कानून 2014 में पास हुआ, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कवानीन जो कि अप्रूव भी हो रहे हैं, बन रहे हैं, इन कवानीन पर अमल दरामद या नफाज कब तक मुमकिन होगा और इसके नफाज में रुकावटें क्या क्या है? देखिए जी, ये जब हम असेंबली में आए भी और उसके बाद भी हमारी मीटिंग्स चलती रही, तो उसमें कुछ ऐसी कतगन है कि ये अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, ना पिछली हुकूमतें कर सकी, और बदकिस्मती से हमारी हुकूमत भी इस पे काम तो कर रही है, लेकिन अभी हम इस पे पहुंचे नहीं हैं। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ जो है सियासी असर रसूख पहले ज़ाहिर है पिछली हुकूमतों में, लेकिन हमारी जो हुकूमत है उन्हें बिल्कुल जो हम क्लियर है इस बात पे कि हमने इस पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, लेकिन फाइनेंशियली हमारी कुछ हडल्स आ रही हैं। मैं अपना बात करना चाहूँगी एजुकेशन पे। मैं जब सियासत में आई तो उसके बाद मैं क्योंकि नॉर्थ पंजाब में थी, तो मुझे जैसे चकवाल के रूरल एरिया में जाने का या बखर या मियाँ वाली के वहाँ पे हुआ, तो आप यहाँ पे एजुकेशन गर्ल्स की बात कर रही हैं, वहाँ तो आपको अंदाजा ही नहीं है कि लड़कों की भी एजुकेशन नहीं है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो आगे जहाँ पे स्कूल्स ही नहीं है, और अगर स्कूल है तो पेरेंट्स इतने उसमें है कि स्कूल उनके सामने। मैंने एक स्कूल देखा, वो बहुत बड़ा स्कूल, उसमें 12 टीचर्स बैठे हुए और उसमें 11 स्टूडेंट्स। हमने पूछा, हमने कहा कि ये क्या है, तो वो कहते हैं कि जी गंदम का मौसम है तो सब बच्चे जो हैं वो फसलें काटने के लिए, और पेरेंट्स सुबह स्कूल नहीं भेज सकते। अब देखें कि हमारे लेवल क्या है कि पेरेंट्स गंदम काटने के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। तो मेरे साथ वहाँ पे मेरे प्रेसिडेंट थे आमिर कियानी साहब, अब MNA भी हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं पार्टी के। उन्होंने मुझे कहा कि ये आप देख रही हैं, मैंने उनको बताया कि ये यहाँ है, ये हाल है, तो उन्होंने कहा आप देख रही हैं ना, जब हमने हुकूमत में आना है तो हमने इस पे काम करना है। और जबकि हम हुकूमत में आए हैं, यकीन करें मेरा फोकस है कि हम हर बच्चे को एजुकेशन दे सकें, और उसके लिए जो भी मेरे से हो सकता है वो मैं काम कर रही हूँ। दैट इज अमेजिंग सामीन, आप ये बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम आज सुन रहे हैं खवातीन के आलमी दिन के मौका पर, और ये प्रोग्राम आपके लिए पेश खिदमत है आवाज फाउंडेशन के ताउन से। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मैम शमीम आफ्ताब, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं और एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हैं, और हम इनसे बातचीत कर रहे हैं आर्टिकल 25A के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैम इस आर्टिकल के हवाले से भी हमें पर्टिकुलरली थोड़ा एजुकेट कीजिए कि ये मंजूर हो चुका है, और आगे इसके अप्रूवल के बाद आपकी जो होप्स हैं और जो स्ट्रेटजीज हैं वो किस तरह की हैं? ये 2016 में पास भी हो गया। अभी मैंने करारदाद दी, वो भी पास होगी। उसे ऑर्डर नोटिफिकेशन निकल चुका है इदारे को, यानी कि एजुकेशन के इदारे को कहा गया है कि आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन करें। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली हमें काफ़ी हर्डल्स थी, जो कि अभी हमारा बहुत हद तक हमारी ये मसाइल हल हो चुके हैं। इसके ऊपर बहुत काम की ज़रूरत थी। आपको पता है कि पिछले 3-4 साल से आपकी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं हो रही है। अब आपके स्टाफ की बहुत कमी थी, स्कूलों की बहुत कमी थी। इस वक्त पंजाब में हमने 1200
स्कूल जो है वो नए लेके आए हैं, कुछ हमने अपग्रेड किए हैं। असल में जो 16 साल तक का बच्चा होता है, देखें उससे मैट्रिक तो लाजमी है ना कि आप करवाए, गवर्नमेंट उससे मैट्रिक करवाए, लेकिन बहुत जगहों पे से जस्ट प्राइमरी स्कूल है। आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि एलिमेंट्री स्कूल इतने दूर है कि आपकी लड़कियां तो किसी सूरत नहीं पहुंच सकती, लड़के भी नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए हर जगह पे अप्रोच में होना हाई स्कूल जरूरी है, जिसके लिए अपग्रेड हुए हैं। हम ये इस साल हमारे बहुत स्कूल अपग्रेड हुए हैं, आगे क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, और इंशाल्लाह मुझे होप है कि जब हम ये हमारे अगले 2.5 साल पूरे होंगे, 5 साल जब हम पूरे करेंगे, तो इंशाल्लाह हर बच्चे तक एजुकेशन, फ्री एजुकेशन जो 16 साल तक है वो पहुंच चुकी होगी। राइट। लेकिन मैम जैसे कि आपने और अक्सर सुनने में यही आता है कि जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, डेफिनेटली वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जब स्कूल है ही नहीं, इमारतें नहीं है, टीचर्स नहीं है, वसाइल नहीं है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज है इतने ज्यादा गैप को कवर करना। ऑफ कोर्स अगर हम परसेंटेज की बात करें, जितने बच्चे स्कूल से इस वक्त बाहर हैं, उन सबको 2014 से ये कानून पास हो चुका है, 7 वर्ष बीत चुके हैं। मजीद आगे 2.5 साल में क्या हम इतने बड़े गैप को कवर कर लेंगे? खास तौर पर हम अगर कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट्स को भी मद्देनजर रखें कि जो स्कूल में थे वो भी कोविड-19 की बदौलत बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हो चुके हैं, तो क्या इसके लिए कोई एग्रेसिवली कोई स्पेशल स्ट्रेटजीज, कोई हिकमत अमली हमने तरतीब दी है? जी, इसके लिए स्पेशल तो अभी हमारा चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं, और आपको पता है जबकि हम आए हैं सबसे ज्यादा जो हमारे वजीर आजम साहब का फोकस था वो एजुकेशन था, और उसके लिए हमें करिकुलम हमारा चल रहा है, मीटिंग्स चल रही हैं, और आपको पता है जबकि हम आए हैं सबसे ज्यादा जो हमारे वजीर आजम साहब का फोकस था वो एजुकेशन था, और उसके लिए हमें करिकुलम को चेंज करना सबसे बड़ा हमारा एक जो था चैलेंज वो था कि करिकुलम किस तरह चेंज करें, क्योंकि उसमें बहुत ऐसी कुछ थी हर्डल्स थी जिसकी वजह से आपको जो इंटरनेशनल लेवल है वो उस पे हमारी एजुकेशन नहीं थी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त करिकुलम वाला हमारा मसाइल हल हो चुके हैं। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, नए एम्प्लॉय करना टीचर्स के, आप जाहिर है पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा बनाना पड़ता है, उसके लिए भी अभी हमारे जो है नई एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो रही है, कुछ हो चुकी है और कुछ हो रही है, और इंशाल्लाह जो इसमें एक प्राइवेट स्कूल हमारा बड़ा साथ दे रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल्स को भी कहा गया है कि आप 30% उन पे लाजमी कर दिया गया है कि आपने फ्री बच्चे रखने हैं। जाहिर है कि जो अब हमारे गरीब लोग नहीं भेज सकते और स्कूल भी दूर है, तो अगर उनके प्राइवेट स्कूल नजदीक है तो वो 30% वो बच्चे अपने रखेंगे जो कि फ्री उनको तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उनकी फी को लेकर, या वो स्कूल की? नहीं, वो स्कूल की अपनी उनके लिए पहले भी है, पहले शायद 20% थी, अब ये है कि और वो भी 20% लोग नहीं पूरा करते थे, लेकिन इस वक्त सख्ती है की है कि आपने 30% आपका मस्ट है कि आपने बच्चे फ्री रखने। सही। तो डेफिनेटली जो 20% वाली भी बात है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत कम लोग शायद अवेयर होंगे, और यही ऐसे दिन मनाने का मकसद होता है कि बहुत सारे कवानीन, पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जिसने तकरीबन यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पर हर कानून को, हर एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, और पाकिस्तानियों को बहुत सारे हुकूक हासिल हैं, चाहे वो शादी ब्याह के कवानीन को लेकर हो, चाहे वो फैमिली के लेवल पर जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको लेकर हो, चाहे वो जो प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर हो, तलाक और खुला के हवाले से खवातीन के जो हुकूक हों। तो पाकिस्तान में हर तरह का कानून मौजूद है, दस्तयाब है, लेकिन 2 चीजों की कमी है। एक तो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म हमारा स्ट्रांग नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, और दूसरा ये कि अवेयरनेस नहीं है। जनरल पब्लिक को, आम लोगों को अगर अपने हुकूक के बारे में इल्म ही नहीं होगा तो वो कहां से आवाज उठाएंगे? और एजुकेशन इज द बैकबोन। जो तालीम याफ्ता लोग होते हैं वो ही अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, जो तालीम याफ्ता नहीं होते, जिसने तालीम ही हासिल नहीं की है, वो अपनी आवाज उठाने की भी जुर्रत नहीं करते। इसीलिए हम बहुत आवाज फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ये आवाज उठाते रहते हैं कि खवातीन को और बच्चियों को जो तालीम का बुनियादी हक है वो हर हाल में मिलना चाहिए, और इसके लिए कोशिश जारी रहेगी। आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में मैम शमीम आफ्ताब, उनसे हम अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे कवानीन की
इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर डेफिनेटली मैम पीटीआई की गवर्नमेंट अभी इतनी पुरानी नहीं है कि हम ये बात कह सकें कि हर हाल में जो है वो विद इन 5 years हर चीज इम्प्लीमेंट हो जाए। ऑफ कोर्स इट इज नॉट दैट इजी टू से, लेकिन जो रुकावटें हैं उनको दूर करना बहरहाल अब गवर्नमेंट ही का काम है। जो भी रुकावटें हैं, चाहे वो समाजी सतह पर हो कि लोग रिलक्टेंट होते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उलमा हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो स्ट्रेटजीज जो हैं अब खासतौर पर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमारा अभी तक स्ट्रेंथन नहीं है। और आप स्कूल बना देंगे लेकिन लोग अपने बच्चों को गंदम काटने तो ले जाएंगे। तो समाजी सतह पर और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर आप इस मसले को कैसे हल कर रहे हैं? देखिए जी, जो पहले तो आपने जो बात की कि हमारे पास कानून है और उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हमें जैसे ख्वातीन को अपने हकूक का ही हमें नहीं पता है। हमारे हकूक हैं, हमारे इस पे लेजिस्लेशन हुई है, आपके बिल पास हुए हैं, आपके चाहे वो जायदाद का है, चाहे आपको हैरेसमेंट का है, हर एक पे बिल मौजूद है, लेकिन उस पे इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई है। उसके लिए स्टाफ ही नहीं हायर किया गया, उसके लिए दफ्तर ही नहीं बनाए गए। अब वुमेन प्रोटेक्शन इतना बड़ा इदारा है लेकिन उससे कभी चलाया ही नहीं गया, उसके ऊपर कभी चेयरमैन ही नहीं लगाया गया। वो शहबाज शरीफ साहब ने अपने पास रखा हुआ था वो इदारा। तो वो जितने ऐसे इदारे थे वो उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। नीचे कोई स्टाफ नहीं है, कोई आगे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी किसी भी कानून की? तो सबसे पहले तो हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज हमें आया है वो ये है कि कानून है उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जब हम गए तो उन्होंने कहा जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनने में आपको पता है कि कितनी हर्डल्स है, लेकिन इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 5 साल जब हम हुकूमत पूरी कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ हम इसमें चेंज लेके आ चुके होंगे। अब दूसरे नंबर पे जो आपने भी बात की कि अवेयरनेस नहीं है, और वाकई अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो कानून है कि आपने 5 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे को रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उससे एजुकेशन दे, और हम किसी को ना वालिदैन को पता है ना उनको हुकूमत को अभी तक अवेयरनेस थी कि हमने इस पे अमल करना है। लेकिन हमारी हुकूमत जब आई तो हमने ये सारी जो कदगंस जो भी हमें थी हर्डल्स थी, हमने कहा कि इसको हमने इंशाल्लाह जो हुकूक हैं इंसानी हुकूक, ये इंसानी हुकूक में आते हैं। देखिए एजुकेशन है, सेहत है, जो इंसानी हुकूक है, जो कानून बन चुके हैं उन पे अमल करेंगे तो उनको हुकूक मिलेंगे ना। बिल्कुल ठीक। कानून पे अमल दरामद होगा तो हुकूक मिलेंगे। बिल्कुल हुकूक तो इसीलिए नहीं मिले कि आपके कानून है उन पे अमल दरामद नहीं है, तो फिर कहाँ से हुकूक, कहाँ से फराइज और कहाँ के हुकूक रह जाती हैं? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और ये दो तरफा ही मामला चलेंगे। अगर हमें अपने वतन में अपने लोगों की जिंदगियों को, उनकी लाइफ क्वालिटीज को बेहतर करना है तो डेफिनेटली ये दो तरफा बात होगी, जहां गवर्नमेंट ने अपने जिम्मेदारियों को निभाना है और कवानीन के अमल दरामद को यकीनी बनाना है, वहीं हमारे लोगों को अपने आप को मुकामी सतह पर, इनफरादी सतह पर इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाना है ताकि आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो तालीम याफ्ता हों और वो आने वाले वक्त में सरवाइव कर सकें। देखें जी, अब तो ये बात कही जाती है कि ये सर्वाइवल की जंग है। तालीम इज मस्ट फॉर योर सर्वाइवल। एजुकेशन के बगैर आने वाले वक्त में कोई दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता। पहले के जमाने थे कि लोग मेहनत मजदूरी करते थे, अपनी रोजी रोटी चला लेते थे और गेम खत्म हो जाती थी। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी का दौर है, दुनिया जो है वो मरीख पर कदम रख चुकी है, इंसान जो है वो मरीख पर कदम रख चुका है। और आने वाले दिनों में हम दूसरी दुनियाओं को आबाद करने की बात कर रहे हैं, जबकि हम पाकिस्तान में अभी तक हर नेमत के, कुदरती वसाइल के वाफर मौजूद होने के बावजूद तरक्की पजीर भी नहीं बल्कि गैर तरक्की याफ्ता कौमों की फहरिस्त में शामिल हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आज भी हमारे बहुत सारे बच्चे, आज भी हमारी बहुत सारी बच्चियां स्कूल से बाहर हैं, गैर तालीम याफ्ता हैं। अगर ये कानून पाकिस्तान में पास होने के बाद
इम्प्लीमेंट भी हो जाए। लिसनर्स में ये आपकी अवेयरनेस के लिए रिपीट करना चाहूंगी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पंजाब में और ऑन द होल पाकिस्तान में मुफ्त और लाजमी तालीम का कानून 2014 से अप्रूव हो चुका है, पास हो चुका है। आप क्लेम कर सकते हैं कि आपके बच्चे को या बच्ची को मुफ्त और लाजमी तालीम मिलनी चाहिए। अगर आपको ये हक नहीं मिलता, आप आवाज उठाएं, आप इंस्टीट्यूशंस का दरवाजा खटखटाएं, आप अदालत में जाएं, आप कुछ भी करें, आप कर सकते हैं, इसलिए कि ये पाकिस्तानी कानून है और ये अप्रूव्ड कानून है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने भी करनी है और आपने भी करनी है, क्योंकि अपने बच्चे को घर से लेकर स्कूल तक आप ही लेकर जाएंगे। मैम ये बताइएगा कि औरत का पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? वैसे तो हम सब वाकिफ हैं इसकी अहमियत से, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपकी जुबानी हमारे सुनने वाले जो हैं वो थोड़ी मोटिवेशन लें, थोड़ी इंस्पिरेशन लें। आप तालीम याफ्ता हैं, आपने अपने साथ हजारों खवातीन को, हजारों लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया। तो अगर आज एक बच्ची तालीम हासिल करती है तो आने वाले दिनों में वो अपनी फैमिली को, अपने मुआशरे को क्या दे सकती है? देखिए जी, तालीम तो हर एक के लिए, जैसे आपने कहा कि हर शहरी का हक है, पहला हक है। और बच्चियों की तालीम इसलिए जरूरी है कि वो माए, कल को उन्होंने माए बनना है, इस मनसब पे उन्हें फायज होना है। तो पढ़ी लिखी माँ होगी तो आगे पूरी हमारी कौम पढ़ी लिखी होगी। उसके अलावा आज ये माशरा जो है सिर्फ मर्दों का माशरा नहीं रहा, ख्वातीन भी शाना बिशाना काम कर रही हैं। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे ख्वातीन के लिए मौक़ा ना हो। आपकी जो बेटी है वो अब पढ़ी लिखी होगी तो वो इस मैदान में आएगी। अगर वो अनपढ़ रह जाएगी तो वो जो इतने आज शोबे खुले हुए हैं एक्सक्यूज मी, इतने शोबे हैं, उसके लिए इतना खुला मैदान है इस वक्त औरतों के लिए, तो वो अगर तालीम याफ्ता ही नहीं होगी तो वो उस दौड़ में कैसे जाके शामिल होगी। तो इसलिए अपनी बच्चियों को तालीम दिलवाएं। हमारी कोई अभी माशरे में कोई ऐसी नहीं हर्डल्स नहीं है कि आपकी बच्चियां आगे ना जा सके। हर मैदान में, आज कल मैं एक प्रोग्राम में थी, उसमें पायलट बच्ची आई हुई थी हमारे पास, एयरफोर्स में जा रही हैं। मेडिकल के शोबे में आपको पता है कि कोविड में कितना मेडिकल के शोबे में सबसे ज्यादा ख्वातीन ने अपनी ड्यूटीज दी हैं। नर्सेज हैं, पैरामेडिकल है, आपका कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है। एग्रीकल्चर में जी, एग्रीकल्चर में मेरे अपने जो है अभी हमारा था सिट्रस का एक प्रेसिडेंट हाउस में, तो उसमें हमारी अपनी नौशाबा शहजाद है भुलवाल से, वो कर रही है सिट्रस का पूरे वर्ल्ड में अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उनका बिजनेस है। तो कोई भी ख्वातीन पीछे नहीं है, मर्दों से पीछे नहीं है। उन्हें अगर आप फैसिलिटीज दे और उन्हें आप आरामदेह माहौल दे तो कोई ऐसे नहीं है कि वो ये ख्वातीन अपना आप ना मनवा सके। एग्जैक्टली और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, अगर आप लाहौर में इस वक्त हम बैठे हुए हैं, आप पूरी कनाल रोड पे अगर आप निकले तो आपको जो फल फरोश और कम्युनिटी मिलेगी उसमें आपको मर्दों से ज्यादा खवातीन एक्टिव नजर आएंगी। एंड दे आर सेलिंग देयर फ्रूट्स, दे आर मैनेजिंग देयर बिजनेस इन अ वे कि एंड द कॉन्फिडेंस दे हैव गॉट। पाकिस्तानी खवातीन में स्किल्स और एतमाद उसकी किसी भी सूरत में कमी नहीं है। अब जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उन्हें प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिले, वो अपनी सतह पर अपने लोकल अंदाज में, ट्रेडिशनल वे में, एक कहना चाहिए कि कुदरती एक जो उनके अंदर टैलेंट है उसके हिसाब से वो काम कर रही है, सर्वाइव कर रही है। लेकिन अगर उनको ट्रेनिंग मिले, उन्हें एक प्रॉपर बिजनेस का प्लेटफॉर्म मिले, उन्हें एक मार्केट मिले, तो आप सोचें कि ये खवातीन जो हैं वो कितना अर्न कर सकती हैं और एक बेटर लाइवलीहुड एंजॉय कर सकती हैं। तो आई वुड से, एंड इसके साथ ही प्रोटेक्शन के मैटर्स भी जुड़े हुए हैं। जब वो एक रॉ वे में अपने कामों को हमारे यहाँ आम खवातीन करती हैं तो उनके प्रोटेक्शन के भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जहां पर भी हमें नजर रखनी चाहिए कि खवातीन जब काम करें या मेहनत करें तो फिर वो प्रोटेक्टेड भी हों, एक ऐसा सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट भी हम उनको प्रोवाइड करें। बच्चियों की मयारी सानवी तालीम की राह में हायल इंतजामी मसाइल के ऊपर अगर हम जल्दी से बात कर लें कि जो सानवी तालीम है उसकी राह में क्या क्या मसाइल हैं, और खास तौर पर मुतवसत जो हमारे इलाके हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हमारे सिटीज और रूरल एरियाज हैं, उन पर जो है वो हम सानवी तालीम की राह कैसे हमवार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप आलमी दिन के हवाले से अपना पैगाम भी हमारे सुनने वालों को दीजिएगा।
देखिए जी, अभी जो इस वक्त हालात हैं उसके तनाजर में तो मैं ये बात करूंगी कि स्कूल हर जगह पे मौजूद हैं, ठीक है। अवेयरनेस की जरूरत है कि पेरेंट्स को अवेयरनेस दी जाए, और उसके लिए भी हमारे प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं। जो एहसास प्रोग्राम हमारा है उसमें हमने एक बुजुर्ग प्रोग्राम है हमारा, बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम, उसमें हम उनको मंथली देंगे, और वही बुजुर्ग जो हैं वो उनको 4 पैगाम 5 पैगाम हम दे रहे हैं। उसमें सबसे पहला पैगाम ये है कि वो अपने आइला मोहल्ला में आस पास जो आपके खानदान है उनको बताएं कि बच्चियों की तालीम कितनी जरूरी है। आपने जाके देखें कि कौन सी बच्ची नहीं जा रही, उनको कहें कि वो भेजें स्कूल में, पेरेंट्स को मजबूर करें कि आप बच्चों को स्कूल भेजें। अभी सबसे ज्यादा जो ये होता है कि जी हमारी बच्ची जरा बड़ी हो गई है तो हमने साथ लेके जाना है, उससे भी माँ काम कर रही है तो बच्ची भी काम हमारे करे। ये माँ नहीं सोचती कि आज मैं काम कर रही हूँ, कि लोगों के बर्तन धो रही हूँ, तो कल इसको भी बर्तन मैंने नहीं धुलवाने, मैंने कुछ इसे बनाना है, ये अपना खुद अर्न करे, इससे मैंने पढ़ाना है। ये छोटा सा जो शऊर है अगर हमने दे दिया, और ये हम शऊर इसके लिए बाकायदा एक प्लानिंग हो रही है कि हम ये छोटा सा पैगाम वहीं का जो बुजुर्ग है, उस गली या मोहल्ले का बुजुर्ग है, या बुजुर्ग औरत है या बुजुर्ग मर्द है, मर्द अपने बाप को कहे कि तेरी बच्ची स्कूल क्यों नहीं जा रही, औरत जो है बूढ़ी औरत वो औरतों को जाके अपने मोहल्ले की गली की औरतों को बताए कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और क्यों नहीं जा रहे, इनको भेजें और क्या क्या इसके फायदे हैं। ये अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्कूल है वहाँ बच्चे नहीं जा रहे, गवर्नमेंट का स्कूल हर लेवल पे है, हर जगह पे है। ये नहीं हमारे पूरे पाकिस्तान में ये मसला नहीं है कि प्राइमरी स्कूल का कम से कम हाई और आपका एलिमेंट्री के मसाइल हैं कि वो नहीं है। तो उसी हवाले से अब हम कुछ अपना फोकस कर रहे हैं मिडिल और सेकेंडरी, वो अपग्रेड हुए हैं हमारे काफी स्कूल, इस दफा अपग्रेड करवा दिए हमने, और इंशाल्लाह अगला जो आएगा उसमें यह है कि सबके सब अगर हाई स्कूल तक चला जाता है, आपकी बच्ची हाई स्कूल तक जाने के लिए यही मसाइल होते हैं कि दूर स्कूल है, बच्चियां कैसे जाए, ट्रांसपोर्ट के मसाइल है, ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी हल हम कर रहे हैं कि बसें प्रोवाइड की जाए स्कूलों को, कि वो जो है रूरल एरिया से दूर का अगर गाँव है तो उससे लेके आए। लेकिन उससे ज्यादा है कि अपग्रेड कर दें। हम अपने एक रखा है कि इतने खानदानों के ऊपर हाई स्कूल की जरूरत है तो वहाँ हाई स्कूल होना चाहिए। राइट। और हमारा जो तालीम का ये पूरा एक डिपार्टमेंट है, हर लिहाज से आप मुतमईन है कि हर तरफ निगाह है, हर तरफ हर एस्पेक्ट पे काम हो रहा है। बिल्कुल हर उस पे के जहाँ स्कूल नहीं है वहाँ स्कूल भी अब जहाँ नहीं है वहाँ नए बनाए जा रहे हैं, जहाँ अपग्रेड करने की जरूरत है वहाँ अपग्रेड किया जा रहा है, जहाँ ट्रांसपोर्ट की जरूरत है वहाँ देखा जा रहा है कि इनकी ट्रांसपोर्ट का मसला कैसे हल किया जा सकता है। सही। और राइट मैम, ये मौजू ऐसा है कि इस पर हम अभी चाहें तो मजीद बहुत गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन यकीनन आपका वक्त भी बहुत कीमती है। आज खास तौर पर खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और आपके हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम को दरमियान से थोड़ा डिसकंटिन्यू करके हमारे लिए वक्त निकाल कर FM 101 के लाहौर स्टूडियोज में आई। आवाज फाउंडेशन इज इक्वली थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर व्यूज। थैंक यू सो वेरी मच। जाते जाते तमाम दुनिया की खवातीन के लिए क्या पैगाम देंगे? सब खवातीन को एक ही पैगाम मैं दूंगी कि आप अपनी अहमियत को समझें। आपकी वजह से इस जहां में खूबसूरती है और आपने अपने अंदर की सलाहियतों को जानना है और आपने एम्पावर होना है इकोनॉमिकली अपने आप को एम्पावर करें। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच जी। आज के 21वीं सदी के साल 2021 में इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज द की इफ यू वांट टू सस्टेन योर कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन मैम। बहुत शुक्रिया आपको, आपका भी, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच, मजा आया। इट वाज आवर प्लेजर मैम। अल्लाह हाफिज।
ऑलराइट डियर लिसनर्स, मुझे कहते हैं सोनिया खान, आप सुन रहे हैं FM 101 लाहौर स्टूडियो से। आज आवाज फाउंडेशन के ताउन से एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम जो कि खवातीन के आलमी दिन के मुनासिबत से हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और खवातीन का आलमी दिन हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद घरेलू, मुकामी, इलाकाई, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर खवातीन की काविशों, कुर्बानियों और जिद्दोजहद को सराहना और उनकी हौसला अफजाई करना है। इस वक्त हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे हमारी एक और बहुत ही टैलेंटेड खातून को, जो कि इस वक्त स्टूडियोज में तो नहीं है, लेकिन हम ऑन एयर उनके साथ अपनी बातचीत को करेंगे। सबसे पहले उनको हम खुशामदीद करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि ये हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम शहनाज हमारे साथ। जी वालेकुम सलाम। जी शहनाज, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अपने सुनने वालों को हम बताते हैं कि शहनाज का ताल्लुक है राजनपुर से, जो कि हमारी सदरन पंजाब की एक डिस्ट्रिक्ट है, और आवाज फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है उमंग। उमंग जिसका मतलब होता है उम्मीद, और उमंग प्रोजेक्ट में आप राजनपुर में काम कर रही हैं, जो कि एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट है आवाज फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स की। इस हवाले से शहनाज हम जानना चाहेंगे कि माशाल्लाह आप खुद एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, और ना सिर्फ ये कि आपने अपनी जिंदगी को तालीम हासिल करके बेहतर बनाया, आप राजनपुर जैसी ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो कि पंजाब की अगर हम रैंकिंग को देखें, लिटरेसी लेवल को देखते हुए, खास तौर पे हम खवातीन और बच्चियों की लिटरेसी रेशो को देखें तो राजनपुर काफी पीछे है। तो काइंडली हमें ये बताइएगा कि आपने तालीम हासिल कैसे की, कैसे आपको ये मौका मिला वहां रहते हुए, और अब वहां पर राजनपुर की क्या सूरत हाल है बच्चियों की तालीम को लेकर। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने आज के इस के मौके पर मुझे इनवाइट किया कि मैं अपनी बारे में कुछ बता सकूं और अपने डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के बारे में भी सामईन को कुछ बता सकूं। जी जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का ताल्लुक है तो मैं ये बताना चाहूंगी, बल्कि पता भी होगा आपको, कि ये साउथ पंजाब का सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। यानी कि बिल्कुल हम बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारी सरहदें जो है एक तरफ सिंध के साथ मिलती हैं, हमें कश्मीर बिल्कुल नजदीक है, और दूसरी तरफ हम बलूचिस्तान के बॉर्डर पे भी है। जी, तो जिस तरह ये बिल्कुल लास्ट डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, तो सेम सूरत हाल यहाँ पर एजुकेशन की भी वही है। सही। तो जो मैं अगर अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं तो मेरी जिंदगी ये है कि आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट राजनपुर जो है यहाँ पर जागीरदाराना सिस्टम है। यानी यहाँ पर लोग बहुत जिम्मेदार है, सरदार है, जागीरदार है। सही। तो यहाँ पर लड़कियों की तालीम को इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। जब मैंने तालीम हासिल की थी तो उस वक्त हमारा जो अपना फैमिली है, जो हमारी अपनी फैमिली है, वो भी जिम्मेदार है, वो भी जागीरदार है। हमारी पूरी फैमिली में जो है वो मर्दों को भी नहीं पढ़ने दिया जाता था इस कॉन्सेप्ट के साथ कि जी हमने कौन सा नौकरी करवानी है। सही। ठीक है, हमारे तो आगे अपने नौकर है, तो हमने कौन सा नौकरी करवानी है। तो वहां पर एक लड़की का तालीम हासिल करना, वो फिर वालिदैन की भी इज्जत नफ्स पे बातें की जाती हैं, ये तो उस टाइप का बंदा है, ये तो अपनी लड़की को पढ़ा रहा है, जब लड़की को पढ़ाएगा तो शायद नौकरी करवाएगा। सही। तो ये ठीक नहीं कर रहा। यानी कि तालीम हासिल करना बजाय ये कि एक काबिल एहतराम होने वाली चीज के साथ कनेक्ट होता, ये इसको डिसरिस्पेक्टिव कंसिडर किया जाता है। बिल्कुल, वो इस वजह से क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा है, आपको पता है, फिर जागीरदार हैं और फिर उनकी सोच फिर वही पसमानदा है। जिस तरह मैंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, तो वो उसी सोच पे है कि शायद तालीम का मतलब ये है कि लड़की जो है वो नौकरी करती है या उसका शायद लड़की जो है वो गलत इस्तेमाल करती है। सही। लेकिन अगर हम हो जाएगी तो वो उसकी सोच तब्दील हो जाएगी और वो फैसले लेना शुरू कर देगी और इस टाइप की चीजें। आप शहनाज ये बताइएगा कि ये बातें तो ऐसी हैं जो कि हम तकरीबन निस्फ सदी से सुनते चले आ रहे हैं। अगर हम दौरे हाजिर की बात करें, इस वक्त मौजूदा दौर की बात करें कि 21वीं सदी के भी 20 बरस गुजर गए, तो क्या आज भी वही सब कुछ चल रहा है या कोई तब्दीली अब आ चुकी है? नहीं, देखिए तब्दीली जो है वो एकदम से, मेरे ख्याल है तब्दीली ऐसा नहीं है कि हम आज बात करें तो कल सारा दिन चेंज हो जाए। बेशक एक सदी का टाइम ले लिया है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि अब हमारी पूरी फैमिली में ना सिर्फ फीमेल तो चले नहीं पढ़ी, फीमेल तो मैं एक ही पढ़ी हूँ, लेकिन अब मेल को उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और वो जो आने वाली हमारी न्यू जनरेशन है, बच्चियां हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने फोकस कर दिया कि नहीं तालीम जो है वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक मॉडल उनके सामने आया। सही है, तालीम सही भी हो सकती है। अच्छा, फिर दूसरी अगर मैं ओवरऑल अपने डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की बात करूँ तो इसमें
अब जो लिटरेसी रेट है वो भी लड़कों की निस्बत थोड़ा सा कम है। अगर हम अपने स्कूलों एजुकेशन के जो हमारे इंस्टीट्यूट है अगर हम उनकी बात करें तो वो भी 40-60 का रेशो है। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में जो कि 1 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है उसमें जो है वो कोई ज्यादा से ज्यादा 4 हमारे पास हाई स्कूल है गर्ल्स के थे। अच्छा, तो इससे हम जी पूरे डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में 4 हमारे पास गर्ल्स हाई स्कूल है। तो इससे हम अंदाजा लगा लें कि अगर यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर हायर स्कूल भी इतने हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर में, तो इतनी ज्यादा आबादी जो है वो किस तरह तालीम के जेवर से आरास्ता हो सके। यकीनन ये बहुत ही एक मुश्किल सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट राजनपुर, पर्टिकुलरली हम अगर जनूबी पंजाब के जो ये शहर हैं उनकी बात करें, और बहुत ज्यादा तेजी से काम इन इलाकों में होने की जरूरत है। लेकिन वही बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना काफी नहीं होगा जब तक समाजी सतह पर जो खदशात पाए जाते हैं तालीम को लेकर और जो मिसकंसेप्शन या जो टैबूज बना दिए गए हैं उन पर जब तक काम नहीं होगा, मेरे ख्याल में इन मसाइल पर सबसे ज्यादा आप लोग बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जड़ें, आपकी बुनियाद जो है वो उसी मिट्टी से मिलती है। अच्छा, ऐसा है कि हम लोग काम कर भी रहे हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ एनजीओ काम कर रही हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, और सोशल सेक्टर जो है यहाँ पर काफी काम कर रहा है। उसकी कोशिशें जो है वो इतने अरसे के बाद जो है वो कुछ रन ये लाई है कि कुछ प्राइवेट स्कूल भी हैं। अब लोगों ने कम से कम ये जरूर सोचना शुरू कर दिया कि नहीं, हमारी बच्चों के लिए तालीम जरूरी है। राइट। अब वो वाला कॉन्सेप्ट तो हमने कम से कम इतना तो हम कामयाब हो गए हैं कि हम इतना लोगों की सोच तब्दील करने में कामयाब हो गए। चले हम स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की आपको दैट इज आउटस्टैंडिंग, आई थिंक ब्रेक थ्रू। हम इस हद तक जरूर कामयाब हुए हैं अपनी मुसलसल जद्दोजहद से कि हमने लोगों की सोच में जरूर तब्दीली लाई है, लोगों के बिहेवियर जरूर चेंज किए हैं कि नहीं, अब जो वक्त है उसमें लड़कियों के लिए तालीम, खासकर लड़कियों के लिए तालीम जो है वो बहुत जरूरी है। सही। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, उनकी माशी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के लिए जो है वो तालीम बहुत जरूरी है, उनकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए तालीम बहुत जरूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अगर देखें तो हमारे डिस्ट्रिक्ट उस लेवल को ध्यान रखेंगे जब हम 2000, 2005, 2007 या 2008 की बात करें, तो अब माशाअल्लाह तब्दीली जो है वो आनी शुरू हो गई है। लोगों ने सोचना जरूर शुरू कर दिया है तालीम के बारे में। हम समझते हैं कि हम जो सोशल सेक्टर के लोग हैं, हमने अनथक कोशिशें की हैं लोगों को अपनी मिसालें दे देकर, ये मोबिलाइज करके या मीटिंग्स करके उनको बताकर, तो वो हम कामयाब हो गए हैं कि कम से कम अच्छी चीज है उनकी सोच में तब्दीली। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। हम कामयाब हुए हैं इंशाल्लाह, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि लोग हमारा साथ दे भी रहे हैं कम्युनिटी, और आगे भी हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह सही हम गवर्नमेंट के साथ भी लाइज़ाम है हमारा इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में। ठीक हो गया शहनाज, दैट इज अमेजिंग। आई थिंक बहुत कम लोग होते हैं जो कि कामयाबी को यूं महसूस कर पा रहे होते हैं, और आपको आने वाले वक्त के लिए बहुत अच्छी उम्मीदें जो नजर आ रही हैं उसमें हमारी दुआएं आपके साथ शामिल हैं। शहनाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट है राजनपुर, मेरी और 101 के तमाम लिस्टनर्स की दुआ है कि वो अपने मिशंस में, अपने ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब व कामरान हो। एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू यू। थैंक यू सो मच। शहनाज हमारे साथ थी। सामीन, आप सुन रहे हैं खवातीन के आलमी दिन के मौके पर एक बहुत ही स्पेशल प्रोग्राम आवाज फाउंडेशन के ताउन से, और आवाज फाउंडेशन जो है जिसे हम आवाज CDS फाउंडेशन पाकिस्तान कहते हैं, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ियाउर रहमान साहब का एक बहुत ही जबरदस्त पैगाम आज के मौके के मुनासबत से हमारे पास मौजूद है, जो कि अब मैंने आपको सुनवाना है। और वेल डियर लिसनर्स, 12:53 वक्त भी हमारे पास अब कम है और मुकाबला सख्त है। खवातीन का जो ये मौजू है, वैसे भी हम कहते हैं ना कि खवातीन ज्यादा बातें करती हैं, तो खवातीन से जुड़ी हुई बातें भी बेतहाशा हैं, उनके हुकूक से जुड़ी हुई, उनके मसाइल से जुड़ी हुई, उनकी छोटी छोटी खुशियों और ख्वाहिशात के हवाले से अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी दुनिया है, और इस पर जितनी भी बात की जाए कम है। लेकिन अगर हम इसका एक निचोड़ लें तो वो ये है कि खवातीन के हुकूक को इंसानी हुकूक से कम नहीं समझना चाहिए, और ना ही हमें वुमेन राइट्स के नाम पर डिबेट्स में खुद को इन्वॉल्व करके इनके हुकूक
को सल्ब कर देना चाहिए कि जी ये तो कोई मसाइल ही नहीं है, ये तो कोई मामलात ही नहीं है, ये तो खामखा मीडिया और ग्लैमर का एक एलिमेंट है जो कि फेमिनिज्म के नाम पर कॉमन होता जा रहा है। तो ये बातें करके हम खवातीन के बुनियादी हुकूक को सल्ब नहीं कर सकते। ये आवाज उठती रहेगी और ये आवाज FM 101 और आवाज फाउंडेशन भी उठाता रहेगा। वेल, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स अ वेरी स्पेशल मैसेज इन द वॉइस ऑफ ज़ियाउर रहमान साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव है आवाज CDS फाउंडेशन पाकिस्तान के। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी आलमी यौम ख़वातीन जो है वो मनाया जा रहा है, और जो बहुत ही खुशी की बात है वो ये कि अब ख़वातीन भी अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली हैं। मुझे याद है 1995 में जब हमने आवाज़ के प्लेटफॉर्म से ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम शुरू किया, तो हमें बहुत ही बुनियादी कामों के लिए भी ख़वातीन का साथ मुयस्सर नहीं था। तो ये आज एक अरसा गुजरने के बाद और एक लंबी जिदोजहद के बाद जिसमें ख़वातीन लीडरशिप ने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है, मैं समझता हूँ कि अब हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, हमारी माँओं को, हमारे जितने भी रिश्ते हैं ख़वातीन के साथ, सबको ये इस चीज़ का एहसास हुआ है कि जब तक वो ख़ुद बाहर नहीं निकलती हैं उनके मामलात को बेहतर अंदाज से मुआशरा जो है वो नहीं देखेगा। तो एक तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं ख़वातीन के हवाले से, वो चाहे फ़ैसला साजी से मुताल्लिक़ हों या चाहे उनको अपनी चॉइस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का हक हो। और ये चॉइसेस कोई बड़ी चॉइसेस की बात नहीं हो रही है, बाहर कब जाना है, घर में रहना है या बाहर। असर होती हैं, लेकिन अगर हम ख़वातीन की बात करें तो उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कदगने हमारे माशरे के अंदर जो है वो लगी हैं। फिर ज़िंदगी के जो बाकी बड़े फैसले हैं कि आपकी लाइफ पार्टनर का चॉइस है वो क्या हो सकता है, वो भी हमारे माशरे में जो है वो मर्द ही करते हैं, बड़े ही करते हैं। खातून से, लड़की से जो है वो पूछना गवारा नहीं करते। ये तो वो चीज़ें हैं जो हमें ज़ाहिरन नज़र आती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं जो आज हमारे माशरे की खातून जो है वो फेस कर रही है। बच्चे की पैदाइश की चॉइस से लेकर खामद के साथ अपने ताल्लुक़ को कैसे उस्तवार रखना है, ये सारे चॉइसेस जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं एक आम इंसान को अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो हमें एक बहुत ही लंबा सफ़र करना है। हमें अंदाज़ा है कि हमारे माशरे में बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अभी बहुत ही मिसकॉन्सेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो पाई जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पढ़ाएंगे, ख़ुद भी पढ़ेंगे, तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम इन मिसकंसेप्शन से जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ दूर होते जाएंगे। रियासत को बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करना है इन सारी चीज़ों को लेके। कवानीन बहुत सारे तब्दील होने की ज़रूरत है। कुछ कवानीन जो मौजूद हैं उनके ऊपर पूरे तरीके से अमल दरामद करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ऑलराइट डियर लिसनर्स, आप सुन रहे थे आवाज फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ियाउर रहमान साहब का ये पैगाम आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर। इसके साथ ही सोनिया खान को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।